हेलो स्टूडेंट्स। से पहले की वीडियो में हम फंक्शन ऑफ स्टैटिक्स के 3 पॉइंट अंडरस्टूड कर चुके थे। जैसे थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, जैसे हमने फर्स्ट स्टडी किया था न्यूमेरिकल एंड डेफिनेट एक्सप्रेशन, मतलब तथ्यों को संख्यात्मक एवं निश्चित रूप प्रदान करना। और दूसरा पॉइंट हमने इससे पहले क्लियर किया था इसका सिंपल एंड कंडेंस्ड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, मतलब जो भी हमारे पास डेटा है उसको सिंपल करना और कंडेंस करना, संक्षिप्त करना, ये भी अंडरस्टूड कर लिया था। फिर हमने अंडरस्टूड किया था कंपैरिजन ऑफ फैक्ट, तथ्यों की तुलना करना। और इससे अगला किया था हमने एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन फैक्ट, मतलब जो तथ्य हैं उनके बीच में रिलेशनशिप स्थापित करना, एस्टेब्लिश करना। अब इससे आगे का पॉइंट क्लियर करते हैं। नंबर 5, एनलार्जमेंट ऑफ इंडिविजुअल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, मतलब व्यक्तिगत ज्ञान में और अनुभव में वृद्धि। ये स्टैटिक का फंक्शन है। द स्टडी एंड यूज ऑफ स्टैटिक्स एनलार्ज द नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ इंडिविजुअल्स, प्रोवाइड क्लैरिटी and certainty of their thoughts, sharpen their analytical and reasoning ability, and on this basis an individual can understand various subjects and problems in proper perspective। इसका मीन्स कि जो सांख्यिकी की अध्ययन और उसके प्रयोग से व्यक्ति का जो ज्ञान है और जो उसका एक्सपीरियंस है उसमें वृद्धि होती है, उसके जो विचार हैं उसको स्पष्टता मिलती है एंड सर्टेनिटी, निश्चितता मिलती है। विश्लेषण मतलब जो एनालिटिकल है एंड तर्क शक्ति का विकास होता है, रीजनिंग एबिलिटी उसकी डेवलप होती है, तथा इसके आधार पर वह विभिन्न विषयों और समस्याओं को उचित प्रकार से समझने लगा है। तो ये था हमारा एनलार्ज ऑफ इंडिविजुअल नॉलेज ऑफ एंड एक्सपीरियंस, मतलब स्टैटिक के माध्यम से व्यक्ति का जो ज्ञान है और अनुभव है, एक्सपीरियंस है, उसमें वृद्धि होती है। 6 नंबर का पॉइंट है फॉर्मुलेशन एंड टेस्टिंग ऑफ लॉज ऑफ अदर साइंस। फॉर्मुलेशन मीन्स अन्य विज्ञान के नियमों का निर्माण एवं जांच करना। इसमें बता रहे हैं कि एन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ स्टैटिक्स is the formulation of laws of different subjects and sciences. Moreover, these laws are tested on the basis of deductive method also. इससे बता रहे हैं कि ये जो फंक्शन इसका काम है, फंक्शन है, वो है अन्य विज्ञानों के नियमों का निर्माण एंड जांच, फॉर्मुलेशन एंड टेस्टिंग ऑफ लॉज ऑफ अदर साइंसेस। इसमें बता रहे हैं कि जो सांख्यिकी का उपयोगी कार्य ये होता है कि जो हमारे वेरियस सब्जेक्ट्स हैं और विज्ञानों के नियमों का इसमें निर्माण किया जाता है, और डिडक्टिव मेथड्स के आधार पर, मतलब जो हमारी एक निगमन प्रणाली होती है उसके आधार पर बने नियमों की सफलता की जांच की जाती है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हेल्प इन फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज, मतलब नीतियों के निर्धारण में सहायता। स्टैटिक्स हेल्प इन फॉर्मुलेशन पॉलिसीज इन डिफरेंट फील्ड, स्पेशली इन कंडीशन ऑफ इकोनॉमिक्स, सोशल एंड पॉलिटिकल फील्ड। द गवर्नमेंट पॉलिसीज लाइक इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसीज, taxation policies and monetary policies are determined on the basis of statistical data and their movements. Plant targets are also fixed with the help of data. इसमें देखिए सांख्यिकी के आधार पर ही आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सभी क्षेत्रों में हमें पॉलिसी बनानी होती है, नीति निर्धारण करना होता है, तो इसमें हमारा स्टैटिक्स हेल्प करता है।
आंकड़ों और उनकी प्रवृत्तियों के आधार पर देश में जो हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, औद्योगिक पॉलिसी है, एक्सिम सॉरी एक्सपोर्ट इंपोर्ट, जो हमारी आयात निर्यात नीति है, टैक्सेशन पॉलिसी कर नीति है, मॉनेटरी पॉलिसी जो हमारी मौद्रिक नीति है, तो इन सब के आधार पर इनका निर्धारण किया जाता है और सांख्यिकी के आधार पर ही योजनाओं के लक्ष्यों का निर्धारण होता है। प्लान टारगेट और आल्सो फिक्स्ड विद द हेल्प ऑफ डेटा। नेक्स्ट पॉइंट, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, मतलब परिकल्पना की जांच। परिकल्पना को प्राकल्पना, उपकल्पना इस नाम से भी जानते हैं। इसमें बता रहे, देखिए, statistical methods are also employed to determine and test the validity of any hypothesis, such as price lever can be controlled by credit control measures, or wage rise helps in increasing the productivity, or price rise of petrol reduces its use and alike. टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस मतलब परिकल्पनाओं की जांच। सांख्यिकी का एक कार्य परिकल्पनाओं का निर्धारण करना और उनकी सत्यता का पता लगाना होता है। जैसा फॉर एग्जांपल इसमें बता रहे हैं कि क्या साख नियंत्रण से मतलब क्रेडिट कंट्रोल से मूल्य स्तर को कंट्रोल किया जा सकता है? क्या वेतन वृद्धि से, सैलरी इंक्रीज करने से प्रोडक्टिविटी में वृद्धि हुई? क्या पेट्रोल के मूल्यों को बढ़ाने से उसके उपभोग में कमी आई, उसके कंज्यूम करने में कमी आई? तो ऐसी बहुत सारी जो हाइपोथेसिस होती हैं उसको हम यहाँ पे टेस्टिंग करते हैं, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। नेक्स्ट पॉइंट, एस्टिमेशन एंड फोरकास्टिंग ऑफ फैक्ट्स, तथ्यों का पूर्वानुमान और अनुमान लगाना। स्टैटिस्टिकल मेथड लाइक रिग्रेशन, इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन etc provide helpful means in estimating the available fact and forecasting for future. This estimation and forecasting is very helpful in forming suitable policies and plans. Here, Bowley's statement is relevant that a statistical estimate may be good or bad, accurate or the reverse, but in almost all cases, it is likely to be more accurate than a casual observer's impression. एस्टिमेशन एंड फॉरकास्टिंग ऑफ फैक्ट मतलब तथ्यों का अनुमान एवं पूर्वानुमान, मतलब सांख्यिकी मेथड से होते हैं, जैसे कि हमारा इन्होंने बताया प्रतीप गमन है या अंतर्गणन होता है या बाह्य गणन होता है। तो इनके आधार पर जो हमारे पास प्रेजेंट फैक्ट हैं उनका हम एस्टिमेशन कर लेते हैं और फ्यूचर के जो फैक्ट हैं उनका फोरकास्टिंग कर लिया जाता है। तो ये अनुमान और पूर्व अनुमान मतलब एस्टिमेशन एंड फोरकास्टिंग मेथड को निश्चित करने और योजनाओं को बनाने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं बाउलिस ने भी इसको डिफाइन किया है कि बाउलिस का स्टेटमेंट बता रहे हैं कि एक सांख्यिकी अनुमान मतलब जो हम स्टैटिस्टिकल एस्टिमेट करते हैं वो अच्छा हो या बुरा हो, एस्टिमेटेड में बी गुड और बैड, ठीक हो या गलत हो, मतलब एक्यूरेट हो या रिवर्स हो, लेकिन अधिकतर प्रत्येक दशा में आकस्मिक प्रेक्षक के अनुमान मतलब कैजुअल ऑब्जर्वर इन्फॉर्मेशन से अधिक ठीक ही होगा। तो ये हमने फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स के सारे पॉइंट क्लियर किए। अब हम इसे आगे करेंगे, इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी का महत्व। इन एंशिएंट टाइम use of statistics was limited to the
अरेंजमेंट ऑफ डेटा रिलेटेड इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट ओनली। मतलब पुराने समय में जो सांख्यिकी का प्रयोग था सरकारी आंकड़ों की व्यवस्था तक ही सीमित था। बट इन ड्यू कोर्स of the scope and utility of statistics have widened significant. Statistics has now occupied an important place in the study of all economics, politics, politicals, social and natural science. हमने देखा कि प्राचीन काल में सांख्यिकी का जो प्रयोग था केवल सरकारी आंकड़ों की व्यवस्था तक ही लिमिटेड था, लेकिन आज के अगर हम समय में देखें तो सांख्यिकी का जो स्कोप है सांख्यिकी का जो क्षेत्र है और उसकी उपयोगिता बढ़ती जा रही है। प्रेजेंट टाइम में हम देखें जैसे कि आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक या प्राकृतिक सभी विज्ञानों के अध्ययन में सांख्यिकी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। जैसे कि यहाँ वॉलिस एंड रॉबर्ट्स ये हैव राइटली सेड, वॉलिस एंड रॉबर्ट बताते हैं, क्या बताते हैं देखते हैं। Statistics is a tool which can be used in attacking problems that arise in almost every field of empirical inquiry। ये बताते हैं कि सांख्यिकी एक ऐसा टूल है, ऐसा अस्त्र है जो प्रयोग सिद्धि अनुसंधान के लगभग हर क्षेत्र में क्रिएट होने वाली जो प्रॉब्लम है उस पर आक्रमण करने में प्रयोग किया जाता है। मतलब समस्याओं पर आक्रमण करने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो हम देखें कि वास्तव में सांख्यिकी आज हर व्यक्ति को अफेक्टेड करती है और उसके जीवन के हर पहलू को, हर बिंदु को टच करती है। तो आज के लिए हम स्टैटिक्स, इम्पोर्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिक्स के यहीं तक क्लियर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉक्सन एंड काउडेन स्टैटिक्स के महत्व पर क्या विचार करते हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।